के बिना। इस जिह्वा में आग लग जाए, कीड़े पड़ जाएं, जिस जिह्वा से भगवान का नाम न निकले। कोशिश करिएगा भगवान से जुड़ जाओ, और अगर भगवान से न जुड़ पाओ तो भगवान के किसी प्यारे से जुड़ जाओ। अगर भगवान से नहीं जुड़ पा रहे हो तो भगवान के किसी प्यारे से जुड़ जाओ। उससे क्या होगा, धीरे धीरे तुम भी भगवान से जुड़ जाओगे। अब आप कहो महाराज, जो भगवान से जुड़ा है वो तो जुड़ा है, और अगर हम भगवान से जुड़ गए या उस प्यारे से जुड़ गए तो हम कैसे जुड़ेंगे? तो उसका सीधा सीधा अर्थ ये है, अगर किसी को करंट लग जाए, किसी ने डोरी पकड़ ली हो, तो जो उसको पकड़ेगा उसे झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? जरूरी नहीं है कि तुम भी डोरी पकड़ो जब करंट लगेगा। जिसने करंट को छुआ है, अगर उसको तुमने भी छू लिया तो तुम्हें भी उसका झटका लगेगा। ऐसे ही भगवत चरणों का आश्रय जिसने ले लिया है, अगर तुम उससे जुड़ गए तो बीच बीच में झटका भक्ति का तुम्हें भी लगता रहेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? निश्चित तुम्हें बीच बीच में भक्ति का झटका लगता रहेगा। इसलिए नाम जप करते रहो, नाम लेते रहो। आज की चर्चा यहाँ से प्रारंभ है। एक राजा के 3 बेटे थे। राजा बूढ़ा होने लगा। ध्यान से समझना बात। एक राजा के 3 लड़के थे। राजा बूढ़ा होने लगा। राजा के मन में विचार आया कि अब हम अपनी राजगद्दी उत्तराधिकारी किसको बना दें 3 में से। राजा निर्णय नहीं कर पा रहा था कि इन 3 बेटों में से मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा। अपने गुरुदेव के पास गए राजा। कहा, गुरुदेव, मेरे तीनों लड़के बड़े लायक हैं, एक से बढ़कर एक हैं, पर मैं राजगद्दी किसको दे दूं ये समझ में नहीं आ रहा है। गुरुजी ने कहा, बड़ा सरल उपाय है राजा, 1 हफ्ते का टाइम हमें दे दो, हम निर्णय कर देंगे कि तुम्हारा कौन सा बेटा राजगद्दी पे बैठने के लायक। राजा ने कहा, गुरुदेव, उसके लिए हमें क्या करना है? बोले, कुछ नहीं करना। अपने तीनों लड़कों को 10-10 हजार रुपए दे दो और कहो कि हम 1 हफ्ते के लिए वृंदावन जा रहे हैं, और 1 हफ्ते बाद जब हम लौट के आए तो मुझे घर भरा हुआ मिलना चाहिए इन पैसों से। ये मत बताना कि काय से भरना है, मुझे तो घर भरा हुआ मिले। राजा घर लौट के आए, तीनों लड़कों को बुलाया, बोले 10-10 हजार रुपए लो, हम जा रहे हैं 7 दिन को वृंदावन, 8वें दिन लौट के आएंगे, और इस 10 हजार रुपए से हमें अपना घर भरा हुआ मिले। राजा कह के चला गया। एक लड़के ने सोचा, वैसो करूं बिजनेस ही नहीं है कि 10 हजार में घर भर जाए पैसे। उन्हें सोची ये कई काम है, अगर हो सके तो जुआ खेलना है। कहूं घर बैठी तो ठीक है ना, फिर उन्हें जाके जुआ के दाव पे लगा दो, पैसा हार गए। जुआ को पैसा क्या है? जुआ का पैसा किसी काम का नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा, एक बार बेगम ने बादशाह से कहा कि तुम ये बीरबल को अपना निज सचिव मंत्री बनाए हो, हमारे भैया का नहीं लगा रहे तुम अपने संग। बादशाह बोलो, बेगम तुम बीरबल को नहीं जाना, तो बुद्धि को बहुत तेज है। बोले, हमारे भैया भी कम नहीं है, एक बार परीक्षा करके देख ले। अकबर ने, बादशाह बोलो तो बुलाओ सवेरे, तुम्हारे भैया की परीक्षा कर ले सारे साहब की।
सुबह सुबह बादशाह को सारो आओ, बोले कल से तुम्हें हमारे संगे रहने निज सचिव हमारे मंत्री। वो खुश होगा, बोले मनवाज एक काम कर लिया। बोले का? उन्हें 30 रुपया दाए अपने सारे को बादशाह ने। बोले 10 रुपया को इते को ले आओ, 10 रुपया को उते को ले आओ, और 10 को ने इते को ले आओ ने उते को बाजारे पहुंचा दो। जो एक दुकान पे गओ 10 को देके बोलो इते को दे दे। दुकानदार बोले भागते सब पगला जो कछु सौदा आए। दूसरी दुकान पे गओ, बोले जो 10 को ले ले उते को दे दे। बोले भाग रहा है ना, हम हाथ गोड़े तोड़ दे। तीसरी दुकान पे गओ, बोले जो 10 को ले ले, ने इते को चाहे ने उते को कुटक बचोरे जो। शाम को घरे आओ, बादशाह बोले ले आए और साफ सी करो आवाज, झाई ज्यादा है। बादशाह बोले देख रही बेगम, अब तुम एक हो कह रही हमारा मंत्री बना ले, कोई एक काम तो ठीक से नहीं कर पाओ, तो सौदा तो ले आ नहीं पाओ। अब बेगम बोली तुम भी जो कछु सौदा आए, तुम्हारा बीरबल ले आओ। बादशाह बोले 15 मिनट में। तुम्हारा भैया तो दिन भर में आओ और काम करके नहीं आओ। बोले बुलाओ हमारे सामने तुम्हारे बीरबल को। बीरबल को बुलाओ। बादशाह बोले ये 30 रुपया ले, 10 को इते को, 10 को उते को, और 10 को ने इते को ने उते को। अरे बीरबल 10 मिनट में लौटे आओ। बेगम बोली कल ले आए बाजार। बोले आओ बताओ तो। उन्हें थैला में से जलेबी निकाली। बोले तुमने 10 को इते को मंगाओ तो स्वीता ही बैठ के खाओ। भाई तुमने जाकर ही तीते को ले जो सुझे हैं जलेबी खा ले तई बैठ के। बोले 10 को मंगाओ तो उते को। बोले बड़े भैया करवा रहे शिव पुराण, तो हम वो मंच पे चढ़ाया है, सुबह में है उते को मंगाओ तो तुमने 10 को। अब बोले का रे वो 10 को दाओ तो के नहीं इते को का करो। बोले ते गड्ढा पे कछु जुआ खेल रहे थे, मैंने दाव पे धार दाओ, नहीं इते को राओ उन्ने उते को राओ। तो पहले लड़के ने क्या किया, 10,000 रुपए लेके जुआ के फड़ पे बैठ गया और एक दाव में हार के घरे आ गया फ्री। दूसरे लड़के ने विचार किया कि पिताजी ने जा तो कहीं नहीं थी कि घर काय से भरने, उन्हें तो जा कही थी कि घर भरो मिले। उन्हें 10,000 में पूरे गांव के घूरे खरीद लाए और पूरा घर भरवा दो, 2-3 कमरा भरवा दो। तीसरा लड़का वो 10,000 रुपये दिए भाई मैं रखने रहा। 8 दिन बाद पिताजी आए, गुरुजी के गए। बोले गुरुजी अब बताओ किस लड़के को राजगद्दी दे दे। बोले बुलाओ तुम्हारी नहीं लड़का पहले। तीनों लड़के खड़े हो गए। गुरुजी बोले बताओ तुमने क्या किया। अब वो के लोग क्या करें, जुआ खेल दो सो अपन तो फ्री है, अपने तो कच्छु नहीं बचो। दूसरे लड़का से कही तुमने क्या करो। बोले चलो भीतर 2 कमरा भर दाए, उते नाक ने दाई जा रहे भूरे या भरे। तीसरे लड़के से कहा तुमने क्या किया। बोले पिताजी पहले तो ले तुम्हारे ये 10,000 रुपया जो तुम हमें दे गए थे, ये तुम्हारे 10,000 रुपए ले लो जो तुम हमें दे के गए थे। बोले तुमने घर नहीं भरा। बोले भर दिया। बोले कैसे भरा। बोले चलो हमारे साथ। वो लड़का महल के एक अंधेरे कमरे में गया, कुछ नहीं दिख रहा था।
गुरुजी ने कहा कहाँ ले जा रहे हो? बोले चलो तो अंदर। बहुत अंधेरे कमरे में गया, बहुत अंधेरे कमरे में गया और उसने जेब से एक माचिस निकाली और माचिस निकाल कर अंधेरे कमरे में एक दिया जला दिया। पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। बोले पिताजी आपने ये कहा था कि घर भर देना, तो हमने प्रकाश से पूरा घर भर दिया। अब इस बात को यहां से समझना, वो 3 लड़के कौन हैं और वो राजा कौन है? वो राजा है परमात्मा। वो 3 लड़के हैं हम और आप। ईश्वर ने हमें 10-10 हजार रुपए दिए, 10-10 हजार रुपए दिए और उन 10,000 में पहले लड़के ने क्या किया? जुआ खेल दिया। वो 10,000 रुपए है, ये 10 इंद्रियों वाला शरीर, 10 इंद्रियों वाला शरीर। हमने शरीर को विषय वासना के दांव पे खेल दिया, जुए में लगा दिया। जय जय ब्राज। हमने वो 10,000 10 इंद्रियों वाला ये शरीर जुए में खेल दिया विषय वासना के। दूसरे लड़के ने क्या किया था? उसने गांव का कचड़ा खरीद लिया। हम भी पूरी जिंदगी भर माया रूपी कचड़ा खरीदने में लगे रहे। ठीक है, एक समय तक तो ठीक, अपने लिए भोजन की व्यवस्था करो और अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करो, यहां तक तो कानून है सृष्टि का। अब अगर तुम ये खो लगे हो कि अब नाती घोर कछु हो जाए, पंक्ति के लाने और